डिस्कस किया था हम लोगों ने, अच्छे से डिस्कस किया था कल बेस विद मॉड्यूलेशन के बारे में। वैभव तलरेजा, ठीक है मनीषा, फिर बात। वैभव तलरेजा, व्हाट इज बेस विद मॉड्यूलेशन? हाँ वैभव बताइए, व्हाट इज बेस विद मॉड्यूलेशन? सर इट्स याद नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डोंट लीव द सो मीटिंग। इसमें रिकॉम्बिनेशन की रेट कम हो जाती है क्योंकि ऐसा कुछ था, मतलब पूरा ठीक से समझा नहीं पाया। See, don't leave the meeting. I won't be asking any questions. ठीक है? My only request is, if you don't understand anything, please ask me. Please ask me then and there itself. ठीक है? At least try to understand some outline of it. थोड़ा एक outline तो आप समझ लीजिए. Because I'm telling you one thing. This subject is going to be very tough. To be honest, this subject is going to be very, very tough. I'm telling you. और इस तरीके से रहा था. This is nothing what you have studied till now. कुछ भी नहीं है. I'll be showing you the models that will come. जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ते जाएगा. And without the proper base, you won't be able to handle that. So my humble request is, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे क्लास में क्वेश्चंस पूछो आप लोग. If I'm asking something, please do respond at that time. That is the only thing that I can say. बाकी आपकी मर्जी. See, ultimately कुछ भी बोलो, एग्जाम तो आपको क्लियर करना ही है. एग्जाम तो आपको क्लियर करना ही है. And see, let me tell you one thing. और आपको लग रहा है कि शायद अब से एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे इस सेमेस्टर का एग्जाम, ऐसा कुछ भी नहीं है. एग्जाम्स हैव स्टार्टेड. एग्जाम्स हैव स्टार्टेड. यूनिवर्सिटीज में एग्जाम स्टार्ट हो गए, सो डेफिनेटली यू विल हैव टू गिव द एग्जाम. इसका एग्जाम आपको डेफिनेटली देना पड़ेगा. ठीक है? Is that clear? So please follow the subject. नहीं समझ में आ रहा तो पूछो मुझसे. How will I get to know? जब भी मैं पूछता हूँ क्या समझ में आ रहा है, you simply say that हाँ sir. And when I ask you a simple question, there is no response from your side. So please go through whatever that we have discussed. ठीक है? So let me tell you what is that you have discussed it now. क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस कर लिया, राइट? कॉमन एमिटर नथिंग बट स्टार्टिंग में जो हमने एक एम्पलीफायर डिस्कस किया था जिसमें इनपुट आउटपुट ड्रॉप किए थे, दैट इज ऑलमोस्ट योर कॉमन एमिटर ओनली. वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है आपका. उसके बाद में वी हैव सीन योर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है? एंड जब हम कॉमन बेस की बात हम करते हैं, सो वी हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स. वन इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड वन इज योर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? इज दैट क्लियर? सी सिंपली हम डायोड में क्या कहते हैं? डायोड में हम कहते हैं कि ड्रॉ द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड. डायोड के आप आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें. ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही कैरेक्टरिस्टिक मिलता है बिकॉज यू हैव ओनली वन जंक्शन हो गया. बिकॉज यू हैव ओनली वन जंक्शन. ठीक है? तो इन दोनों के बीच में आप सिंपल से ड्रॉ करते हैं फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस रीजन में. यू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, नथिंग बट बिटवीन इनपुट एंड करंट एंड वोल्टेज. सिमिलरली ट्रांजिस्टर में भी we have to draw this IV characteristics. ये जो input and output characteristics जो हम draw कर रहे हैं, these are nothing but your IV characteristics. ये आपके IV characteristics हैं. But यहाँ पे एक junction था, but here we have two junctions. So differently we'll be having two characteristics. One is called as the characteristics on the output side, that is your output characteristics, and characteristics on the input side, that is nothing but my input characteristics. ठीक है? जब हमने input के बारे में discuss किया था, तो यहाँ पे इस point पे to understand this input characteristics, what was required? Base width modulation was required. Without this base width modulation, or else I can say early effect, दोनों एक ही चीज़ है. ठीक है? You did not confuse yourself कि क्या early effect different है. Early effect और base width modulation both are one and the same. ठीक है? So to understand this input characteristics, you require your base width modulation, which is nothing but your early effect जो हमने क्लास में डिस्कस किया था. And output characteristics, यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे, कॉमन एमिटर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है,
एंड कॉमन एमिटर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए, इसका आउटपुट एंड इसके आउटपुट के शेप में देयर इज नो डिफरेंस इन द शेप ऑफ दिस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, but ठीक है, but whereas common base is concerned, you will be entering into your second quadrant where voltage becomes negative, and I told you why voltage becomes negative, because saturation region है वहाँ पे, ठीक है, and I gave you the explanation also किस तरीके से आप चेक करोगे कि whether it is a saturation region or not. If you talk about the input characteristics, इसके input characteristics and इसके input characteristics का जो shape होता है, waveform shape होता है, that is again the same. There is no much difference. Input का जो shape होगा same होगा, output का जो shape होगा that will be same. But only your x-axis पे जो x-axis coordinate and y-axis coordinates will be changing. ठीक है, यहाँ पे input output different होता है, so that is the thing that you need to keep in mind. ठीक है, तो उसके बाद I gave you some basic idea about biasing. What is this biasing? Okay, ये biasing होता क्या है? ठीक है, biasing is nothing but to establish an operating point. What is this biasing? Biasing is nothing but to establish an operating point. क्या हमने ऑपरेटिंग पॉइंट में कभी डिस्कस किया था इसके बारे में? डिड वी डिस्कस अबाउट दिस ऑपरेटिंग पॉइंट एनी टाइम? नो सर। क्या कभी हमने ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था? हाँ या ना? नो सर। नो सर। द आंसर इज नो सर। वेरी गुड, नो सर, वेरी गुड। मतलब आप लोगों ने क्लास पर ध्यान ही नहीं दिया। आई रिमेंबर वेरी वेल while discussing about the diode, एक क्लास पूरा लेके मैंने एक्सप्लेन किया था। I remember I almost took one complete class to explain this. While discussing about the diodes के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, we discussed something about load line. क्या लोड लाइन के बारे में डिस्कस किया था मैंने? Yes sir. Did we discuss anything about the load line? Yes, लोड लाइन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, right? This is your characteristics. ये आपके डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। And after that, what is that we have seen was this is nothing but your load line जो हमने ड्रॉ किया था। ये हमारा लोड लाइन था। And what was this? This was PS by RL and this was your VS, ठीक है। And ये जो पॉइंट था, this was called as your operating point, your Q point. And यहाँ से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता था, what was that information? This is nothing but the current through the diode and this is nothing but the voltage across the diode. And what is the information that you get from the Q point? Q point gives what is the voltage across the diode and what is the current through the diode. कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है, ठीक है, एंड डायोड के अक्रॉस कितना करंट है, सॉरी डायोड के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग कंडीशन। एंड इफ ऑपरेटिंग कंडीशन चेंजेस, ये लोड लाइन मूव करता है, इसका स्लोप चेंज होता है। आई टोल्ड यू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो इंटरसेक्शन ऑफ दिस लोड लाइन एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व गिव्स योर ऑपरेटिंग पॉइंट Q. सो डायोड में हमने डिस्कस किया था and I told you that so this load line concept will be very important while discussing about your BJT. उस टाइम पे मैंने बोला था कि ये लोड लाइन का जो कॉन्सेप्ट होगा that will be very important while discussing about your BJT. Is that clear? याद आया कुछ या अभी भी नो सर ही है? ठीक है। I can't but think I'll simply carry on with my course पढ़ाते जाऊँगा और क्या करूँगा। I cannot daily repeat the same point again and again, right? Last class में simple सा point पढ़ाया था based with modulation, no one answered, right? And I don't expect this that you will remember this about load line जो हमने बहुत पहले डिस्कस किया। Fine. So यहाँ पे एक दो पॉइंट्स बता देते हैं। So there's something called as जब हम biasing की बात करते हैं, just trying to establish an operating point. Yeah, just trying to establish an operating point, ठीक है। So first we'll see how to get this operating point. ये operating point कैसे shift होता है? How this operating point shifts, ठीक है। What are the parameters that are responsible for the shift in this operating point? And जब operating point shift हो रहा है, what do I actually mean by that shift in operating point? उस operating point के shift होने से मेरे ट्रांजिस्टर पे क्या क्या effects आएंगे? So that is what we will see now. Okay. Operating point. Fine. So what is that I'm taking here is I'm taking a common emitter configuration ले रहे हैं यहाँ पे,
common emitter configuration. This is nothing but my VCC. This is nothing but my RC. This is nothing but my BJT. emitter है जो कि मेरा grounded है. Okay. This is nothing but my RC. And this is nothing but my RC. So what is the role of this RB and RC? It is not that simply we are connecting some diodes, sorry, we are connecting some resistances in the circuit. ऐसा नहीं कि रैंडम हम कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं. देयर इज अ पर्टिकुलर रोल टू ईच एंड एवरी कंपोनेंट दैट वी कनेक्ट, राइट. आफ्टर दैट थोड़ा सा सर्किट जब आगे बढ़ेगा, यू विल सी, विल बी कनेक्टिंग सम कैपेसिटर्स, विल बी कनेक्टिंग फ्यू मोर रेजिस्टेंसेस इन दिस. ये जो आपका जो नेटवर्क दिख रहा है यहाँ पे, यू विल बी कनेक्टिंग फ्यू, लेट मी ड्रॉ दैट, विल बी कनेक्टिंग सम कैपेसिटर्स ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे एक और कैपेसिटर आएगा आपका, एक और कैपेसिटर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे फिर एक कैपेसिटर आएगा, ठीक है. सो दिस इज हाउ योर सर्किट विल बिल्ड अप. धीरे धीरे हम सर्किट को बिल्ड करते जाएंगे, ठीक है. सो ईच एंड एवरी कंपोनेंट दैट यू कनेक्ट, अगर इस कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट किया, इट हैज गॉट अ सिग्निफिकेंट वेट. सिमिलरली अबाउट दिस कैपेसिटर और दिस कैपेसिटर, या तो फिर यहाँ पे जो फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, हर एक रेजिस्टेंस का या कैपेसिटर का एक पर्टिकुलर रोल होता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. So if you understand the role of that particular component that you are connecting, after that the analysis become easy for you. आपके लिए analysis easy हो जाएगा. अच्छा आपको समझ में, अच्छा ये जो component connect किया इसका ये role, ठीक है. If I say that I need to vary few of my parameters inside the circuit, nothing but मुझे थोड़ा सा operation change करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस parameter को change करना है so as to get that operating condition. Okay, so first thing that is required at this point of time is to understand the role of this RC and RB. These two resistances are very important. These two resistances are very important. आपके हिसाब से क्या रोल होगा बताइए इसका? What would be the role of this RC and RB? What could be the role of this RC and RB? चलो, I'll do one thing. I'll carry on with this discussion. बीच बीच में आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, उस टाइम पे आप सोच के बताना. ट्राई टू रिलेट विद दैट थिंग एंड जस्ट ट्राई टू आंसर कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस आरबी एंड आरसी. इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट मी डू वन थिंग. लेट मी ड्रॉ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. लेट मी ड्रॉ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. So this is nothing but output characteristics. Output characteristics में what is that you get on the y-axis? Y-axis पे क्या होता है आपके यहाँ पे? Current होता है. कौन सा current होता है? What is the current on the output side? Output current कौन सा होता है? IC. What is the variable that you have on the? Yes, IC is nothing but your output current. IC जो होता है आपका output current होता है. IC is nothing but your output current. यहाँ पे जो current flow कर रहा है, that is nothing but my output current. And what is the voltage here? यहाँ पे कौन सा voltage होगा? What is the VCE. voltage on my x-axis? Yes, VCE is the voltage on my x-axis because output voltage क्या आता है? This is nothing but my C and this is nothing but my E. The voltage between these two terminals is nothing but my VCE. The voltage between these two terminals is nothing but my VCE, nothing but my output voltage. Okay. So ठीक है. तो यहाँ पे लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए I need an equation. यहाँ पे इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी. Okay. So what is that equation is? I'll be applying along my output. I'll be applying KVL along my output side. KVL जब मैं अप्लाई करूँगा, KVL इक्वेशन क्या आएगा बताइए. What is the KVL equation that I will get along my output side? KVL equation, yes. Output side VCC KVL equation minus VCC Yes, very minus good. VCC ICRC minus ICRC minus Okay. VCE is equals to minus. 0. VCE equals to Very 0. good. Yes, very good. So this is the equation, right? So ये मेरे पास एक
आउटपुट साइड का केवीएल इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं कैसे फॉर्म में लिख सकता हूँ? आई कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं? y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, राइट। जैसे हमने लोड लाइन में किया था, कहाँ पे डायोड के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर भी हमने y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिख के उसको हमने प्लॉट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे यू मे वंडर कि व्हाट इज दिस y एंड व्हाट इज दिस x, राइट। यू कैन सी हियर व्हाट इज दिस y ओवर हियर, y इज नथिंग बट माय IC इज नथिंग बट माय y, x क्या है यहाँ पे? VCE इज योर x, VCE is your x. So y equal to mx plus c के फॉर्म में इसको लिख लीजिए, then you will get कि इसका इक्वेशन क्या है। अगर वैसे नहीं करना है आपको, so the way you can do it is, so the first thing, take IC is equal to, because on my y axis पे क्या जीरो होगा बताइए? On my y axis what is zero? VCE is zero, right? समझ में आ रहा है? Is this point clear? On my y-axis VCE is equivalent to 0, ठीक है। अगर मैं VCE equivalent to 0 करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा ये लाइन कहाँ पे इस y-axis को कट कर रहा है। I'll get that point. Similarly, to know where this line is cutting this x-axis, what is that I will do is I'll substitute IC is equal to 0, so I will get the point where this line is cutting my x-axis, ठीक है। उस तरीके से हम कर सकते हैं। So if I substitute VCE is equal to 0, VCE 0 करता हूँ तो क्या मिलेगा? VCE is equivalent to 0. So what is that I will get? VCE 0 होगा तो IC क्या होगा? IC will be equivalent to VCC by RC. Is this point clear? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And next what is that I will do is IC equivalent to 0 कर देते हैं। IC equivalent to 0 करेंगे तो what is that I will get is, when IC is equivalent to 0, what is that I will get? VCE is equivalent to VCC. So these are the two results that I have, okay. So this is the point, so this is the point where this line cuts my y-axis, and this is the point where my line cuts the x-axis, ठीक है। तो इन दोनों को अब मैं क्या करूँगा? इन दोनों को अब मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा, ठीक है। So what is that I will do is, so simply let me take this, इस तरीके से मैंने लाइन ले लिया। So this is nothing but my, कहाँ पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को? VCC by RC, VCC by RC, okay. And what is this line? ये point कौन सा? It is nothing but my VCC, right? And this is nothing but my load line. ये जो है, this is nothing but called as my load line. This is nothing but my load line, ठीक है। And ये जो मैंने characteristics draw किए, this is for a particular value of IB. चलो मान लो कि IB 10 माइक्रो एम्पियर्स है, फॉर 10 माइक्रो एम्पियर्स लेट दिस बी फॉर IB1 के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ठीक है। फॉर IB2 द सेकंड इज माय सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, सिमिलरली फॉर IB3, IB4, IB5, ठीक है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB आई विल बी गेटिंग डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगा आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दैट इज नथिंग बट माय ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। जहाँ पर भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट माय ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ IB, फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ IB। इज दिस पॉइंट क्लियर? फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ IB यू विल बी गेटिंग ऑपरेटिंग पॉइंट। व्हेन जब IB इतना था, व्हेन IB वाज IB1, सो व्हाट वाज ऑपरेटिंग पॉइंट? ऑपरेटिंग पॉइंट वाज दिस वन। जब IB चेंज हुआ तो ऑब्वियस बात है कैरेक्टरिस्टिक कर्व का शेप भी चेंज होगा, और एल्स इट विल not be same as that of my IB1. So obviously according to that IB1 ऑपरेटिंग पॉइंट इज चेंजिंग। इस तरीके से आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो चेंज होते जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ IB। इज दिस पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है? बस एक पॉइंट ध्यान में रखो कि दिस इज नथिंग बट माय आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। एंड ये जो है मेरा लोड लाइन है, ठीक है। एंड जब ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे लोड लाइन कट करेगा, जो पॉइंट जो मुझे मिलेगा दैट इज नथिंग बट माय ऑपरेटिंग पॉइंट Q, ठीक है। एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम दिस ऑपरेटिंग पॉइंट? क्या इंफॉर्मेशन मिलता है आपको यहाँ से कि व्हाट इज द वोल्टेज एंड व्हाट इज द करंट? दिस इज नथिंग बट आउटपुट वोल्टेज फॉर द particular operating condition, and this is nothing but the output current as per the circuit configuration or condition, circuit configuration. Is that clear? Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. समझ में आ रहा है आप लोग को? What is the information that you get from this operating point is what is the voltage across my VCE terminals, or I can say कि Q
क्या इन्फॉर्मेशन देता है? दिस गिव्स कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VCE एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IC. If I project this Q onto my X axis, I'll get my VC, and if I project this Q onto my Y axis, I'll get my IC. ठीक है? So what are these two parameters? This is nothing but the output voltage, and this is nothing but the output current. Is that clear? समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? Yes, sir. क्या कोई कंफ्यूजन है बताइए एक बार. I hope it is clear. ठीक है? चलो. Now we will see how this operating point is going to shift. How this operating point is going to shift. यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है, इसी को थोड़ा सा एलॉबरेट करके मैं दिखाता हूँ आपको आगे. Though I have drawn it, पीछे जो मैंने ड्रॉ किया था, that is both one and the same. Change in operating point. Change in operating point with respect to IE. ठीक है? If base current changes, how this operating point is going to change? And इसका significance क्या है? Change हो रहा है मतलब इसका significance क्या है? That also we will see now. ठीक है? अब बताइए इसका मतलब क्या है कि अगर operating point is changing with respect to my, इसका मतलब क्या बताइए. Let me draw the load line first. ओके यस बताइए ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो रहा है मतलब. सो लेट मी डू वन थिंग. सो लेट मी टेक दिस IB1. ठीक है, सिर्फ मैं इसके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ फिलहाल. दिस इज नथिंग बट माई IB1. दिस इज नथिंग बट माई IB1. सो वेयर इज ऑपरेटिंग पॉइंट? इन दोनों को भूल जाइए, इन दोनों को भूल जाइए. आई विल ड्रॉ दैट आल्सो. दिस इज नथिंग बट माई IC एंड दिस इज नथिंग बट माई VCE. Okay, for a particular value of base current, I'll be getting some operating point. And what is that operating point? This is that operating point. This is that operating point Q. ये है वो operating point Q. ठीक है? And now what is that I'm doing is I'm increasing my base current. I'm increasing my base current. Nothing but IB2 is greater than IB1. IB2 is greater than IB1. तो कौन सा characteristic curve draw करना होगा? This one या this one? The one which is above IB1 और the one which is below IB1. कौन सा यूज करना पड़ेगा मुझे इस कंडीशन के लिए? Above IB2 is greater than IB1. Yes, the one which is above IB1. So this is the what I have to use. ठीक है? तो ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है. Okay. And now what is the operating point? This is bit interesting. आपको समझना पड़ेगा कि actually significance क्या है इसका. Now this is the operating point. This is the operating point Q. ठीक है? And if I reduce IB, for suppose this is IB. One second. This is nothing but my IB2. ठीक है? And ये मेरा IB3 है, which is less than IB1. So this is what I get. And what is the operating point over here? The operating point here is Q here, Q dash, and let this be Q double dash. तो यहाँ पे जो चीज़ मैं नोटिस करूँगा कि जब मेरा बेस करंट बढ़ा है, in which direction my operating point is shifting? The operating point is shifting along the load line in the upward direction. समझ में आ रहा है? Along the load line in the upward direction. इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है? And if I reduce the base current, operating point किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? Along the load line in the downward direction. क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? Is this point clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So it is moving along the load line. Moving along the load line पे ही है आपका जो operating point है, obvious बात है, intersection point है, तो definitely it has to lie on the load line only. So it is above, moving upside along the load line in the upward direction, and it is moving along the load line in the downward direction. Okay. Now you may say, sir, इसमें problem क्या है? So what is the significance of this load line? So significance of this load line is, see here. Now you will understand. So what is the what is the active region? This is nothing but my active region. This is nothing but my active region.
ठीक है। एंड ये जो रीजन होता है इसको कौन सा रीजन कहते हैं? व्हाट इज दिस रीजन कॉल्ड एज? व्हाट इज दिस रीजन कॉल्ड एज? दिस रीजन इज कॉल्ड एज saturation. saturation. Saturation region. Okay. तो अब मुझे बताइए, so what is what I want? I want my diode to act as an amplifier. If I want my diode to act as an amplifier, तो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट किस रीजन में लाई करना चाहिए? ये जो एक्टिव रीजन है, इस रीजन में मेरा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो लाई करना चाहिए. Else nothing but this is an active region and this is also is an active region. ये भी एक्टिव रीजन में है और ये भी एक्टिव रीजन में है, ठीक है. लेकिन जैसे बेस करंट बढ़ा मेरा, IB1 से ज्यादा हुआ बेस करंट, व्हाट happened is this operating point started shifting towards the saturation region. इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनें, ठीक है. So what is happening is this operating point started shifting towards my saturation region. Nothing but ये एम्पलीफायर से शिफ्ट होकर किस तरफ जा रहा है? एक नॉर्मल स्विच की तरह बिहेव करने की साइड जा रहा है. समझ में आ रहा है? Instead of acting as an amplifier, when I increase my base current from IB1 to IB2, what is happening over here is this operating point is shifting from active region to saturation region. So this operating point is shifting from active region to saturation region. Is this clear? So this base current has got some impact on this operating condition. Nothing but जो मेरा BJT एम्पलीफायर की तरह एक्ट कर रहा था, जब मैंने बेस करंट बढ़ा दिया, वही BJT कैसे एक्ट करने लग गया? एक स्विच की तरह एक्ट करने लग गया. समझ में आ रहा है? और एल्स मान लो कि मेरा इनिशियल ऑपरेटिंग पॉइंट ये था, Q डैश था मेरा इनिशियल ऑपरेटिंग पॉइंट. कहाँ पे? It was acting as a switch. ठीक है. फिर मैंने क्या किया? बेस करंट को कम किया. वही BJT जो मेरा स्विच की तरह एक्ट कर रहा था, that started acting as an amplifier जब मैंने बेस करंट को कम किया, because the operating point shifted into my active region. Is this point clear? Hello. Yes sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Right? So this operating point has got some significance. This operating point has got some significance. ये operating point का कुछ significance. ऐसा नहीं है कि हम randomly base करंट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है. So now अभी आप बताइए, मैंने पूछा था कि आपका जो RB है ना, RC है, it has got some significance. क्या significance है अभी आपको समझ में आएगा. सही है. So this is nothing but your RB, right? ये आपका RB था. ये मेरा VBB है. This is nothing but my VBB. And what is your base current? This is nothing but my base current. ये मेरा base current है. Yes. मान लो कि मेरा VBB fix है. My VBB is fixed and RB is variable. And RB is variable now. ठीक है. जब RB change होगा तो क्या change होगा बताइए एक बार. When RB will change, what will change? IB. Yes, IB change होगा because VBB is constant. ये constant voltage source है. एंड आपका जो VBE जो होता है, नथिंग बट बेस और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज होता है, दैट इज 0.7. ठीक है. ओके. सो व्हाट इज द ओनली थिंग दैट इज वेरिएबल इन दिस KVL? द ओनली थिंग दैट इज वेरिएबल इन द इनपुट KVL इज RB. जब RB चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? माय IB इज गोइंग टू चेंज, बिकॉज़ लेट मी राइट डाउन दैट एक्सप्रेशन आल्सो. IB इज इक्वल टू VBB माइनस E divided by RB. If this RB is changing, what will change? My IB will change. Is that clear? समझ में आ रहा है? तो अभी आप बताइए, आपके हिसाब से what is the role of this RB? इस RB का रोल क्या है? What is the role of this RB now? One thing is clear, when RB is changing, IB is changing. And IB के चेंज होने से हमें क्या-क्या चीजें देखनी पड़ती हैं? That we have seen in this slide, right? When IB changes, what is the thing that changes is my operating point changes. So आपके हिसाब से what is the significant role of this RB? सर जब RB इंक्रीज होगा तो IB डिक्रीज होगा. IB डिक्रीज होगा तो IC भी डिक्रीज होगा. Okay. सर ऑपरेटिंग पॉइंट्स भी पे. See, operating point change हो रहा है, no doubt operating point is change हो रहा है. मतलब active से saturation से active. ठीक है. So what is the role of this RB यार आपके हिसाब से? RB का क्या रोल है यहाँ पे? RB को चेंज करके मैं किस चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ? IB कंट्रोल होगा सर RB. दैट इज फाइन. मैथमेटिकल दिख रहा है कि अगर मैं RB को चेंज करूंगा तो मेरा IB कंट्रोल होगा. एंड जब मेरा IB कंट्रोल होगा
What is So that I'll be operating controlling point. is I'll be controlling my operating point. ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट को अगर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग पॉइंट को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, नथिंग बट आई एम कंट्रोलिंग द स्टेट ऑफ दिस बीजेटी. What is that I'm controlling is I'm controlling the state of the BJT. Whether my BJT will be acting as an amplifier, क्योंकि इस रीजन में जो था that was acting as an amplifier, and इस रीजन में आते क्या हो गया, it was acting as a on switch. And अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है IB, what happens is will be entering into my cut off region. Is that clear? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो. Yes sir. ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान से देखिए. आईबी चेंज हो रहा है, आईबी चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो रहा है, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो रहा है. एंड ऑपरेटिंग पॉइंट इज चेंजिंग, दिस ऑपरेटिंग पॉइंट कैन शिफ्ट फ्रॉम एक्टिव रीजन टू सैचुरेशन रीजन और सैचुरेशन रीजन टू एक्टिव, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ आईबी, बढ़ रहा है या कम हो रहा है. इज दैट क्लियर? नथिंग बट मान लो कि एक्टिव से सैचुरेशन में जा रहा है, नथिंग बट इट इज गोइंग फ्रॉम एन एम्पलीफायर मोड टू अ स्विच. Right, it is going to act as a switch. Nothing but I'm controlling the state of my BJT. BJT के state को मैं control कर रहा हूँ कि BJT amplifier की तरह act करेगा या तो फिर switch की तरह act करेगा. Nothing but हमारा जो base emitter junction या base collector junction होता है, nothing but किस पे depend करता है कि switch की तरह act करेगा या amplifier पे act करेगा. That depends upon the biasing. समझ में आ रहा है? That totally depends upon the biasing between this base emitter and collector base junction. Right? इन दोनों पे depend करता है. Emitter base junction and collector base junction, इन दोनों के biasing पे डिपेंड करता है, राइट? Yes Is this sir. clear? समझ में Yes, आ रहा sir. है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, by controlling this IB, we are just controlling the state of, we are controlling the state of my BJT कि ये किस तरीके से एक्ट करेगा, एम्पलीफायर की तरह एक्ट करेगा या तो फिर ये स्विच की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, इट इज नॉट दैट सिंपली वी आर कनेक्टिंग सम रेजिस्टेंस ओवर हियर. यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे, इस रेजिस्टेंस की सिग्निफिकेंस है. द वैल्यू ऑफ दैट बेस रेजिस्टेंस विल एस्टैब्लिश एन ऑपरेटिंग पॉइंट एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑपरेटिंग पॉइंट इट विल एक्ट अकॉर्डिंगली एज अ स्विच और एन एम्पलीफायर और एज एन एम्पलीफायर. समझ में आ रहा है? Yes समझ sir. में आ रहा है आप लोग को? ओके फाइन. सो यू विल गेट सम मोर आइडिया, थोड़ा सा और आइडिया आएगा आपको. ठीक है, सो नेक्स्ट ये आई होप दिस इज क्लियर. ये जो पार्ट है आपको क्लियर हो गया थोड़ा बहुत, यू माइट हैव गॉट सम आइडिया. सो लेट्स डिस्कस वन मोर केस. अच्छा, आप मुझे बताओ ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है और किस पैरामीटर्स पर डिपेंड कर सकता है, बताइए आप. वन इज द बेस करंट. बेस करंट चेंज होगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट मेरा शिफ्ट हो रहा है. ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस माय output terminal and current through output current is changing. So according to you, what are the other parameters through which this operating point can be controlled? सोचिए आप लोग. Sir VCC. VCC पे डिपेंड करेगा. वेरी गुड. So one point is VCC. Okay. Because what is this point? This is nothing but my VCC by RC. And what is this? This is nothing but my VCC. ठीक है. तो आपके कहने के हिसाब से क्या है कि VCC को हम चेंज करेंगे तो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होगा. क्या शिफ्ट होगा सच में? सर आर्स को चेंज करेंगे तो अच्छा, आरसी को चेंज करेंगे. समवन गिव द आंसर कि आरसी को चेंज करेंगे. तो VCC को चेंज करना है, आरसी को चेंज करना है, आप बताइए. सोचो एंड बताइए. यस, बताइए किसको चेंज करना है. व्हाट इज दैट आई हैव टू चेंज? फिर बीटा. बीटा. देखो, एक बार अगर ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चर हो जाता है, बीटा कैन नॉट बी चेंज्ड. वंस अ ट्रांजिस्टर इज मैन्युफैक्चर, बीटा कैन नॉट बी चेंज्ड. ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? जैसे एक बार ट्रांसफार्मर आपका मैन्युफैक्चर हो जाता है, ठीक है, उसकी जो कोर होता है, कोर की परमेबिलिटी होती है, वॉट एवर द टाइप ऑफ मटेरियल दैट यू आर यूजिंग, इज दैट क्लियर? दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. इज दैट क्लियर? उसी तरीके से जब आपका एक ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चर हो जाता है, दैट बीटा इज नॉट गोइंग टू चेंज अगेन. ओके,
So beta is not the answer. आप लोगों ने आंसर बताया है. Someone said BCC and someone said RC. क्या दोनों सही है या दोनों में कौन सा हम यूज करेंगे? सर आरसी लोड डिस्टेंस है तो सर इस पर डिपेंड करती है किसी वाली. Okay. Then the answer is दोनों पे डिपेंड करेगा. ठीक है. If I am changing my VCC also, my operating point will shift, and if I am changing my RC also, my operating point will shift. इस तरीके से शिफ्ट होगा. देखिए यहाँ पे एक बार. So this is nothing but my IC, and this is nothing but my PCE. Okay. So let's draw it one by one. So let me draw the load line first. So this is the load line. ठीक है, ये लोड लाइन है आपका. ठीक है. एंड व्हाट इज द पॉइंट हियर? दिस इज नथिंग बट माय VCC बाय RC, एंड दिस इज नथिंग बट माय VCC. अगर मैं VCC को कम करता हूँ, इफ आई रिड्यूस माय वैल्यू ऑफ VCC, व्हाट विल हैपन? इफ आई रिड्यूस माय वैल्यू ऑफ VCC, ये जो पॉइंट है नीचे की तरफ शिफ्ट होगा. दिस पॉइंट विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स. यस यस सर. एंड ये जो पॉइंट होगा, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स योर लेफ्ट. ओके, इतना तो क्लियर है आप लोगों को? If my VCC reduce, this point will shift downwards and this point will shift towards your left. And if you are okay with this idea, so for a different value of VCC, जब मैं draw करूँगा, तो इस तरीके का एक लोड लाइन बनेगा. ठीक है. जब मैं VCC को चेंज कर रहा हूँ, लोड लाइन चेंज हो रहा है यहाँ पे. Is that clear? लोड लाइन is changing. Is that clear? जब हम IB चेंज कर रहे थे, वहां पे मेरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जब मैं VCC चेंज करूंगा, मेरा लोड लाइन जो है, दैट लोड लाइन इज चेंजिंग. इस तरीके से आपका लोड लाइन आ गया. तो अभी आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द रोल, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? VCC बाय RC, एंड दिस इज नथिंग बट VCC by RC, and this is nothing but my VCC, and this is nothing but my VCC. थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं. This is VCC dash and this is VCC double dash. VCC dash and this is VCC double dash. VCC is greater than VCC dash and this is greater than VCC double dash. Okay, fine. Okay, अभी बताइए. चलो हम सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं, राइट? So let me consider only this one. Let me consider only this one. ये जो बेस करंट है, सिर्फ इसके लिए हम देखते हैं. सिर्फ ये जो लाइन है, नथिंग बट ये जो लाइन है, जिसका मैंने बेस करंट दिया है, पर सिर्फ इसके लिए हम लेके देखते हैं कि व्हाट इज द शिफ्ट इन द ऑपरेटिंग पॉइंट. व्हाट इज द शिफ्ट इन द ऑपरेटिंग पॉइंट? इनिशियली व्हाट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट? दिस वाज द ऑपरेटिंग पॉइंट. दिस वाज द ऑपरेटिंग पॉइंट. यस, इनिशियली दिस वाज द ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर बेस करंट. यस, आया ना? ठीक है. जैसे जैसे मेरा VCC डिक्रीज होते गया, तो ऑपरेटिंग पॉइंट कैसा हुआ? Operating point started shifting towards your left. Operating point started shifting towards your left. ठीक है. अगर सेम उसी तरीके से मैं जैसे एक्टिव रीजन के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था. फॉर सपोज इफ आई कंसिडर दिस टू बी माय एक्टिव रीजन, इफ आई कंसिडर दिस टू बी माय एक्टिव रीजन, इफ आई कंसिडर दिस टू बी माय एक्टिव रीजन, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है? व्हाट इज दैट वी कैन एक्सप्लेन? क्या डिस्कशन हम यहाँ पे दे सकते हैं? As my VCC is reducing, what happens? My operating point shifts from active region to my saturation region. क्या मैं कह सकता हूँ इसको? Yes sir. कह सकते हैं, right? Yes. Yes sir. As my operating point is shifting towards left, as my operating point is shifting towards left, क्यों left shift हो रहा है? Because my VCC is reducing. As VCC is reducing, my operating point is shifting towards left. ठीक है. As this operating point is shifting towards left, so what is happening is, ये जो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन में था, नथिंग बट यहाँ पे जो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट था, जिसकी वजह से मेरा ट्रांजिस्टर वाज एक्टिंग एज एन एम्पलीफायर. नाउ इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स योर लेफ्ट. नथिंग बट इट इज एंटरिंग फ्रॉम एक्टिव रीजन टू सैचुरेशन रीजन. सो स्टेट ऑफ द ट्रांजिस्टर इज चेंजिंग फ्रॉम एक्टिंग एज एन एम्पलीफायर टू एक्टिंग एज अ स्विच. इज दैट क्लियर? सो दैट इज द रोल ऑफ VCC. इस तरीके से VCC के चेंज होने से आपका ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज होता है. ठीक है. तो अब मुझे बताओ RC के चेंज होने से क्या चेंजेस आएंगे?
with the change in RC, what are the things that you will observe? So let me draw this. Yes, बताइए. So what is this point? This is nothing but my VCC by RC, and this is nothing but my ECC. अभी इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ? RC को reduce कर रहा हूँ. I'm now reducing the value of RC. If I'm reducing the value of RC, what will happen? ये जो पॉइंट होगा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा या ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा? ऊपर की तरफ. सर ऊपर की तरफ. Okay, let me do one thing. Equal space. Let me do one thing. Let me increase this so that it will be easy for me to draw this. Nothing but increase or decrease आपको समझ में आ जाएगा वैसे, ठीक है? So what happens if this RC value increases? If this RC value increases, this entire term will go down, right? ये जो पूरा जो value होगा इसकी value कम हो जाएगी. जब ये पूरा value कम हो जाएगा तो what will happen? This point will shift downwards. ये जो point होगा नीचे की तरफ shift करेगा. Yes? Yes, sir. Okay. And what will happen to this point? What will happen to this point? Will there be any shift in this point? No, sir. Will there be any shift in this point? No, there will not be any shift in this point. Okay. So for that, if I draw my load line, किस तरीके से दिखेगा? This is how the load line will look like. कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको? Yes. You can draw it this way, right? If I further reduce the value of my load line, increase the value of RC, ये जो point है और नीचे की तरफ shift होगा, and this is what it will look like. Okay, so now let me write down all the points here. Okay. So this is nothing but my new point, which is PCC by RC dash, and ये जो point है, this is PCC by RC double dash. ठीक है? RC is less than RC dash is less than RC double dash. ठीक है? तो let me take this base current. इस base current के हिसाब से मैं अपना operating point check करता हूँ. Let me take this base current. Nothing but this particular characteristic. Initially, the operating point कहाँ पर है? Initially, your operating point is somewhere here. This is your operating point. उसके बाद में जैसे जैसे resistance increase करते गया, what happened? This was the operating point. This will be Q dash. And उसके बाद में operating point कहाँ पे आ गया? Let this be your Q double dash. Is this clear? Again यहाँ पे क्या हो रहा है? बताइए. Again, what is happening here? Same वही discussion. Sir, active region से This is nothing but my active region से कहाँ पे जा रहा है? My operating point is shifting towards my saturation region. Nothing but the state of the diode is changing here. The state of the diode is changing. And क्या change कर रहा है यहाँ पे? What is that is changing? कौन सा component है which is responsible for the shift in this operating point? Sir, RC. Yes, RC is the parameter which is responsible for the shift in this operating point. ठीक है? तो यहाँ से दो चीजें आपको clear हो जाती हैं, right? This RC and RB. ये जो RC and RB है, these are nothing but to establish an operating point as per my requirement. Depending upon the value of RB and RC, my operating point is going to be established as per my requirement. समझ में आ रहा है? अगर मैं RC की वैल्यू को चेंज करूंगा तो मैं ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट कर सकता हूँ, and I can shift according to my requirement. If I want my transistor to act as an amplifier, accordingly I can shift my operating point. And if I want my transistor to act as a switch, accordingly I can shift my operating point. Is that clear? By changing the value of this RC and RB. Is this clear? So आपको ये point ध्यान में रखना है कि this RC and RB has got a specific role in the connection. ऐसा नहीं कि randomly हमने एक resistance को connect कर दिया. Resistance को no doubt it is there to limit the current. Current को limit करेगा ही करेगा. लेकिन आपका जो operating point होगा that will be decided by this RB and RC also. समझ में आ रहा है? Hello. Yes, sir. Is that clear? Simple सी बात है यार. If you don't understand that way, आप इस तरीके से देख सकते हो. For a particular value of BCC, अगर एक particular value of RCC या BCC है, अगर RC की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा? आपके रेजिस्टेंस के अक्रॉस बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा. एंड उसके बाद में बहुत कम वोल्टेज बचेगा आपको एट द कलेक्टर टर्मिनल. एंड इफ दिस
voltage at base is greater than the collector terminal, what will happen? Obviously base emitter तो forward bias है ही, आपका base collector भी forward bias हो जाएगा. समझ में आ रहा है? नथिंग बट अगर RC बहुत ज्यादा है तो what will happen? This can enter into your saturation. मान लो कि RC बहुत कम है, RC बहुत कम है, nothing but the drop here, nothing but VCC से बहुत voltage यहाँ पे drop होगा, and rest all voltage will be appearing across this collector terminal. So because of that, what will happen? Base collector junction will be reverse bias. This is forward bias and this is reverse bias. What will happen? This will act as an amplifier. Is that clear? समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this collector resistance and this base resistance has got its own specific role. क्या है? To establish an operating point as per my requirement. ठीक है? और RB को चेंज करें तो क्या चेंज होगा? IB चेंज होगा. And IB चेंज होगा तो यहाँ पे IC चेंज होगा. IC चेंज होगा तो इसके अक्रॉस ड्रॉप चेंज हो जाएगा. इसके अक्रॉस ड्रॉप चेंज हो जाएगा तो कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज अवेलेबल होगा दैट विल चेंज. And if that is changing, again base collector junction, whether it is forward bias or reverse bias, that will be decided by the base current again. Base current will again play a major role here, depending upon the value of RB. So please, I am requesting you to please go through this topic once. आपके textbook में भी available है, ठीक है? So please go through this once. And because after this, I'll be talking about the biasing techniques. कैसे हम ये biasing operating point establish करते हैं. We have some three biasing techniques. One is the fixed biasing, emitter biasing technique, and there's something called as the voltage divider. ठीक है? So ये तीन methods हैं जो हम discuss करेंगे in tomorrow's class. I hope this is clear about an operating point. ठीक है? So क्या क्या required है आपके सिर्फ operating point के लिए? ये जो output equation है, output equation आपको पता होना चाहिए. This is what you should know. इस circuit का आपको अच्छा खासा idea होना चाहिए. How to write a KVL on input side and output side. About this output characteristics आपको अच्छा idea होना चाहिए. Load line आपने draw कर लिया, and after that you can go on with your analysis. The more you analyze, the more you will be comfortable in a subject. ठीक है? Is that clear? Change in operating point. Second. Change in operating point with respect to change. CC and RC. This is with respect to VCC and this is with respect to RC. Okay. So if you have any doubts, you can ask me. Take the attendance. हेलो, am I audible, right? आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? Yes, sir. Some network. Okay, fine. I'll take that. Yes. अच्छा, एक पॉइंट बताओ, जब भी लेक्चर चल रहा होता है, डू यू टेक डाउन एनी नोट्स और सिंपली ऐसे बैठ के रिलैक्स होकर सुनते रहते हो? कोई लेक्चर नोट्स लेते हैं आप लोग? मतलब डू यू नोट डाउन एटलीस्ट द टॉपिक्स दैट आई एम कवरिंग? Yes, sir. यस Yes, सर, sir. जो भी आप लिखते हैं उसको लिख लेते हैं. सो कीप इट एज अ रेफरेंस कि हमने कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए. आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप पूरा लिख रहे हो, एटलीस्ट नोट डाउन द टॉपिक्स. सर ये चीज़ें याद ही नहीं रहती, एक दो दिन बाद भूलने लगते हैं. बहुत ही हार्ड सा है चैप्टर.
ये सब्जेक्टिव। लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल पे जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा। दैट इज द रीजन आई बेग यू लिटरली कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर थोड़ा सा इन लोगों ने थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर देना कोई क्वेश्चन पे, यू वोंट बी एबल टू हिला नहीं पाओगे उस क्वेश्चन को बताओ, अनलेस एंड अनटिल योर बेसिक्स आर वेरी स्ट्रांग। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज आप लोग पढ़ो। बट yes sir, but not one last time after this. Okay, whatever, जब भी आप लिख रहे हो लिखो, but please do revise। एक बार पढ़ो सब्जेक्ट को एक बार आप अपने साइड से। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो सब्जेक्ट हम खुद से डेवलप करते हैं, जो कॉन्सेप्ट खुद से बिल्डअप करते हैं, दैट विल स्टे इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, मैं भी आपको चीज़ें समझा के छोड़ दूंगा, ठीक है, आप सुनोगे एंड दैट्स इट, इट विल गो ऑन, चले जाए।